अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का यूनिट नंबर 2 जो कि है रियल नंबर्स के हवाले से। पहले हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स है वो सब मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं और इसको आर से डिनोट किया जाता है। अब इर्रेशनल नंबर्स होती क्या है? वो तमाम नंबर जो कि रैशनल ना हो वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि जितने भी नंबर्स को आप फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख सके वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तीसरी इसकी डेफिनेशन यूँ भी हो सकती है कि अगर किसी नंबर को आप जितनी भी डिवाइड करते जाएं उसके पॉइंट के बाद नंबर बढ़ती जाए, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको आप डिवाइड ना कर सको, वो इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर जैसे पहले भी आपने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 1.1 से पहले कि वो तमाम नंबर जिनको p/q की सूरत में लिखा जा सके और जिसका q यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल ना हो वो रेशनल नंबर कहलाएगी। मिसाल के तौर पर 2/3, 4/1, 10/3 एट्सेट्रा। इसी तरह आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ नज़र आ रहा है। अब 2 को जब आप 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में बार बार 2 रिपीट होता जाएगा और इसी तरह आंसर में पॉइंट के बाद 6 रिपीट होता जाएगा। जब भी कोई नंबर बार बार सेम रिपीट होता जाए तो इसको रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद आती जाए, यानी किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को आप जितना भी डिवाइड करने की कोशिश करें वो डिवाइड ना हो, टर्मिनेट ना हो, यानी कि ख़त्म ना हो, बार बार कोई ना कोई नंबर आता जाए, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल ऐसे तमाम डेसिमल है जो कि लास्ट में जिसका आंसर ख़त्म ना हो, ना ही रिपीट हो, इसको नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल को नॉन रिपीटिंग और नॉन पीरियोडिक डेसिमल भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है 1.4142135 और लास्ट में 3 डॉट्स है। इसका मतलब है कि ये रिपीट होता जा रहा है, यानी बार बार जितना भी इसको कोशिश करे डिवाइड करने की, इसके लास्ट में कोई ना कोई डिजिट बचेगा, तो इसको नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसमें बताया गया है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स सेपरेट करना है। इसमें पहला है स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते और ना ही ये सॉल्वेबल है, तो इसका आंसर होगा इर्रेशनल नंबर। इसी तरह 8/3 है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। इसी तरह 7/10 फ्रैक्शन फॉर्म में है और सॉल्वेबल है, लिहाजा ये रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 26 इर्रेशनल नंबर है। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 15 इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं है। नेक्स्ट है 7/9, ये भी रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 15/2 ये इर्रेशनल नंबर है। 5/7 रैशनल नंबर और लास्ट वन -0/3 भी रैशनल नंबर है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको चंद नंबर्स दिए गए हैं जिसमें से आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अलहदा करना है। इसका इजी मेथड ये है कि जिस भी नंबर के आखिर में 3 डॉट्स है वो यानी रिपीट होता जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जिसके आखिर में 3 डॉट्स नहीं है वो टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आपका आंसर 1 और 6 टर्मिनेटिंग और बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ के लिखना है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 में 81 है। अब परफेक्ट स्क्वायर इसका आप निकालेंगे कैसे? कोई भी ऐसा नंबर जिसको अगर 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर 81 आए वो इसका आंसर होगा। अब 9 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 81 आएगा, तो इजीली इसका आंसर 9 स्क्वायर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 169 दिया हुआ है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 13, यानी 13 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आपका आंसर आएगा। 2 टाइम्स रिपीट करने से पहले आप इसको स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इजीली इसका आंसर हो जाएगा 13 स्क्वायर। 225 नंबर 3 में दिया हुआ है जिसका आंसर 15 स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 4 में आपको 256 दिया हुआ है, यानी अगर आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 256 आएगा, यानी कि आपका आंसर होगा 16 स्क्वायर। नेक्स्ट है 625। इसका स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं? जब आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 625 आएगा। इजीली आपका आंसर 25 स्क्वायर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 576। 576 के लिए आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 24 स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद है 676 जिसमें आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 26 स्क्वायर, और लास्ट 147 का 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तो लिहाजा इसका आंसर 7 स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हम समझे कि कौन सा नंबर है। तो इसके लिए आप पहले 2 से स्टार्ट करेंगे और 3, 4, 5 और यूँ करते करते आप नंबर बढ़ाते जाएंगे। जहाँ पे आपको लगे कि आपका आंसर आ चुका है तो आप वहाँ पे स्टॉप कर लेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको स्क्वायर का पैटर्न बनाना है। 9 स्क्वायर आपको दिया हुआ है नंबर 1, जिसमें आप पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करते हुए आप 9 की तरफ जाएंगे, फिर 9 से वापस 1 की तरफ आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 और दरमियान में सबके प्लस लगाते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 2 × 1, क्योंकि आपके पास 1 2 टाइम्स है। इसी तरह 2 × 2, 2 2 टाइम्स है, प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 5 प्लस 2 × 6 प्लस 2 × 7 प्लस 2 × 8 और प्लस 9, क्योंकि 9 सिर्फ एक दफ़ा है, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। इसी के थर्ड स्टेप में आप अब 2 को जितने भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है बारी बारी मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालते जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 7 ज़ा 14 प्लस 2 8 ज़ा 16 प्लस 9। ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप। अब सभी को प्लस करेंगे, आपका आंसर 81 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट भी आप उसी पैटर्न से करेंगे। 7 स्क्वायर के लिए आप पहले 1 से 7 की तरफ जाएंगे, फिर 7 से 1 की तरफ आएंगे और सब के दरमियान प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6 और लास्ट में 7 और सब के दरमियान प्लस का निशान आएगा। इसी तरह आप सबको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे और लास्ट में प्लस करके 49 आंसर आ जाएगा। नंबर 3 में आपको 8 स्क्वायर दिया हुआ है। अब 8 स्क्वायर के लिए भी आप पहले 1 से 8 की तरफ आएंगे और 8 से दोबारा 1 की तरफ जाएंगे और सब के दरमियान में प्लस का साइन लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आप 2 से 1 को, 2 से 2 को, 2 से 3 को, 2 से 4 को, 2 को 5 से, 2 को 6 से, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे सबको और लास्ट में 8 को भी। आखिर में आपका आंसर 64 आएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 3 पार्ट्स की तरह ये 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको 11 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दिया हुआ है।